जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम सदिश के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने सदिश और अदिश में अंतर, सदिश का निरूपण और सदिश के प्रकार के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, और दूसरा सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और पढ़ेंगे, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं स्थिति एवं विस्थापन सदिश। सबसे पहले समझते हैं स्थिति सदिश। मान लेते हैं कोई गतिमान वस्तु है जो चलना प्रारंभ कर रही है मूल बिंदु से, ओ से। ठीक है, और मान लेते हैं ये टी समय बाद इसकी स्थिति होती है पी पर। ठीक, और टी डैश समय बाद इसकी स्थिति होती है टी डैश समय बाद पी डैश पर। ठीक है, अगर हम ओ को पी से मिला दें तो ये जो बना ओ पी, इसे ही हम कहते हैं वस्तु का स्थिति सदिश। और इस ओपी को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। ठीक है, इसी प्रकार इसको इससे जोड़ें तो ये भी क्या बन जाता है, ओपी डैश। ये भी इसका स्थिति सदिश है और इसे हम मान लेते हैं आर डैश। ठीक, तो ये तो हो गया स्थिति सदिश। और यदि हम P को P डैश से मिला दें, P को P डैश से मिला दें तो ये जो हमें प्राप्त होगा P P डैश, ये ही हमारा क्या होगा, विस्थापन सदिश। ठीक है, और जो विस्थापन सदिश होता है वो दो बिंदुओं के बीच विस्थापन सदिश गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की दूरी के बराबर होता है या इससे कम होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। इसके बाद हम समझते हैं सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा। जब यदि हम किसी सदिश ए
किसी सदिश ए को धनात्मक संख्या लैम्ब्डा से गुणा करें तो प्राप्त परिणामी भी हमें सदिश प्राप्त होगा। मतलब यदि हम किसी सदिश को किसी धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमें परिणामी प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, एक सदिश होता है। और परिणामी का परिमाण किसके बराबर होता है, परिमाण ए के परिमाण का लैम्ब्डा गुना होता है। ठीक है, जैसे ए कोई सदिश है, इसमें हमने गुणा कर दिया लैम्ब्डा का, ये हो गया लैम्ब्डा ए। ठीक है, तो इसका क्या होगा परिणाम, इसका परिमाण होगा ये। ठीक है, ए कैप, तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा लैम्ब्डा ए और ये लैम्ब्डा धनात्मक संख्या है तो ये बाहर आ जाएगी। क्या हो गया, इसके के लैम्ब्डा गुना हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करें तो भी परिणामी भी हमें सदिश ही प्राप्त होगा। ठीक है, और जो परिणामी होगा उसके लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा गुना ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके बाद समझते हैं सदिशों का संकलन एवं व्यवकलन। इसमें सबसे पहले समझते हैं संकलन के बारे में, और उसमें भी सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। क्या होता है त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम कहता है यदि दो अशून्य सदिशों को समान क्रम में किसमें, समान क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए या प्रदर्शित किया जाए।
किया जाए तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश विपरीत क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा त्रिभुज, यदि दो अशून्य सदिशों को समान क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश विपरीत क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। कोई दो सदिश हैं ए व बी वेक्टर, ठीक। ये दर्शा रहे हैं, ए दर्शा रहा है इस भुजा को समान क्रम में, ठीक है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, मतलब ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बराबर होगा किसके, त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा। इन दोनों का क्रम कैसा है, यहां से ये इधर जा रहा है फिर ये इधर जा रहा है। अब समान क्रम में होता तो ये ऐसे आना चाहिए था तीर, लेकिन विपरीत क्रम में, इसलिए इसका तीर कैसे जाएगा, इधर, इधर साइड ऐसे, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर किसके, आर वेक्टर के, ठीक है। परिणामी परिमाण निकालते हैं, इसका क्या निकला था, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच मान लेते हैं थीटा कोण है, और आर और ए के मध्य मान लेते हैं कोण है अल्फा, ठीक है। इसको सीधा लंबवत इस पर डालते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब त्रिभुज क्या निकाल रहे हैं हम, परिणामी
आर का परिमाण। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, ये क्या बन गया, त्रिभुज एक्स जेड एन में पाइथागोरस प्रमेय से एक्स जेड का स्क्वायर बराबर होगा किसके, जेड एन का स्क्वायर प्लस एक्स एन का स्क्वायर। ठीक है, जेड एन इसको ध्यान से देखें, ये थीटा है, इसको निकालें, वाई एन की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, कोस थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, कोस थीटा बराबर निकल के आएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है वाई एन अपॉन कर्ण क्या है बी वेक्टर। ठीक है, या फिर यहाँ से वाई एन का वैल्यू निकालें तो ये निकल के आएगी क्या, बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये आया बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार जेड एन निकालें, जेड एन कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है जेड एन और कर्ण क्या है बी वेक्टर। यहाँ से जेड एन की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो जेड एन किसके बराबर है, बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये एक्सएन, एक्सएन किससे मिलके बनाए, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स एन बराबर है एक्स वाई प्लस वाई एन, और इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे और एक्स जेड ये किसके बराबर है, आर वेक्टर के, आर स्क्वायर। ठीक, तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स एन एक्स वाई क्या है ए वेक्टर प्लस वाई एन बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये प्राप्त होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको आगे यहाँ करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर निकल के आया, आर स्क्वायर बराबर इसको और इसको पास ले आते हैं,
बी स्क्वायर इनमें से दोनों में से कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो आर स्क्वायर हमें प्राप्त होगा क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू प्राप्त हुई क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें परिणामी आर का परिमाण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब निकालते हैं परिणामी आर की दिशा, मतलब अल्फा का मान। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसके लिए निकालते हैं टेन अल्फा का मान। टेन बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो यहाँ पे लंब क्या है, वाई अक्ष का घटक, सॉरी लंब हो गए वाई अक्ष का घटक और आधार एक्स अक्ष का घटक। ठीक है, तो टेन अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब हो गया क्या, जेड एन, और आधार हो गया कितना, एक्स एन। जेड एन एक्स एन एक्स वाई प्लस वाई एन। ठीक, तो टेन अल्फा प्राप्त होगा क्या, एक्स एन कितना हो गया, बी साइन थीटा अपॉन एक्स वाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, परिणामी आर की दिशा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये निकल के आएगी टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।